हर हर महादेव। शिव महापुराण के उपाय। यदि किसी व्यक्ति के काम में लगातार अड़चनें आ रही हैं तो इसे दूर करने के लिए बुधवार को कपूर और मिश्री का दान करें। इससे आपके जीवन में चल रही मुसीबतें खत्म हो जाएगी। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूजन विधि। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूर्णिमा या किसी भी दिन शाम के समय स्नान आदि से निर्वत होकर करनी चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण करता हूँ या करती हूँ। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित कर स्तुति करें। हे भगवान, मैं श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सामग्री आपको अर्पण कर बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपा अपने भक्त द्वारा की गई आराधना स्वीकार करो। तत्पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करें या पढ़ें। श्री सत्यनारायण पूजन सामग्री। केले के खंभे, पंचफल, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों से बनी माला, श्रीफल, नारियल, ऋतुफल, अंग वस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, वस्त्र, गुलाब के फूल, घी का दीपक, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, गंगा जल, शहद, शक्कर से बना हुआ पंचामृत, केसर और बांदरवाल चौकी। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ। व्यास जी ने कहा, एक समय नेमि शरण तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस व्रत कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और इसका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि ईश्वर, आप ऐसा कोई व्रत अथवा तप बतलाइए जिसे करने से मनुष्य थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त कर सके और उसे मनोवांछित फल भी मिले। ऐसा मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा सुनने की हमारी इच्छा प्रबल है। श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव के पूज्य, आप सभी ने मानव हित की बात पूछी है। आप सबके अनुरोध पर मैं उस श्रेष्ठ व्रत को अवश्य कहूँगा जिसे नारद जी ने एक समय भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री विष्णु ने नारद जी को बताया था। उस कथा को मैं तुम सबसे कहूँगा, सुनो। इसी समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा करके सभी लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कार्यों के अनुसार दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि कौन यत्न के कारण से निश्चित रूप में प्राणियों के दुखों का अंत हो सकेगा। ऐसा अपने मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु धाम पहुँचे। विष्णु लोक में नारद जी पीत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित थे तथा जो गले में वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त हैं। मन तथा वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता। आप निगुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त है, दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया करते हैं तो कृपा कर मुझे बतलाइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु जी ने कहा, हे नारद, मनुष्य के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला यह स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जो आज मैं प्रेम बस तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत प्रवचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है? उस व्रत का क्या फल है? इस व्रत को पूर्व समय में किस किसने किया है और किस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए?
कृपा इस व्रत की विधि और विधान मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मुझे यह सब सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों के दुख शोकों को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय कराने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों सहित धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से पूर्ण हो नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर या गुड़, दूध, गेहूं का आटा, सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में सांडी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से संपन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य भजन आदि का आयोजन कर सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनके समस्त मनोरथ निश्चित ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं उसका इतिहास कहता हूँ। कृपा आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुर नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रति भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुखी व निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य प्रति ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यथा सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहें। वृद्ध ब्राह्मण रूप में विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, अतः तुम उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूँगा। ऐसा मन में निश्चित कर वह निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुँचा, परंतु उस रात्रि उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने का निश्चय किया। भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन वह दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजन का सब सामान खरीद कर घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुख से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से यह प्रत्येक मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में यह सब सुनने की इच्छा व श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा, लकड़ी बेचने वाला वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठा बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर में प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूलकर उस ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बतलाइए, इससे सुनने की मेरी इच्छा है। ब्राह्मण उस वृद्ध लकड़हारे से बोला, हे भाई, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है।
ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वह लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भोजन कर वह अपने घर पहुंचा। अगले दिन लक्कड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि अगर मैं लकड़ी बेचने पर जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत विधि पूर्वक करूँगा। ऐसा मन में विचार कर वह लक्कड़हारा लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं उस नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिन से चौगुने मिले। तब वह बूढ़ा लक्कड़हारा अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान श्री सत्यनारायण जी के व्रत हेतु लेकर अपने घर आ गया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लक्कड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आगे एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्लखामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह साधु नाम का एक वेश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वेश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर विनयशील वाणी से बोला, भक्ति युक्त चित्त से आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा आप मुझे सविस्तार बतलाइए। महाराज उल्लखामुख ने कहा, हे साधु वेश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति संपन्न महान शक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर उस साधु नामक वेश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान समझाइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। मैं भी संतानहीन हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निर्वत हो वह वेश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उस वेश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का संपूर्ण वृतांत कहा सुनाया और स्वयं प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूं। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रबल होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया, हे नाथ, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वेश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु वेश्य अपने व्यापार को करने दूसरे नगर चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा, हे दूत, हमारी पुत्री हेतु कोई सुयोग्य वर तलाश करके लाओ। उसकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वेश्य की पुत्री हेतु एक सुयोगशील वाणिक पुत्र खोज कर ले आया। उस सुयोग्य वर को देखकर वेश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस वाणिक पुत्र के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वेश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में दक्ष वेश्य अपने जमाई सहित नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासरपुर नामक नगर में पहुंचा। दोनों सास ससुर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के सैनिकों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहां से भाग गया।
जब सैनिकों ने उस वेश्या के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांधकर राज दरबार में ले गया और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले, हे राजा, हम ये दो चोर पकड़कर ले आए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वेश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर अत्यधिक दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तक भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी व प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, इसीलिए मुझे वहाँ देर हो गई। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार व बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति व दामाद शीघ्र ही लौट आए और साथ ही अपने अपराधों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान जी लीलावती के इस व्रत व पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वेश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वाणी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से उनका सत्कार करते हुए कहा, हे महाअनुभवो, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम अब मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए आभूषण वस्त्र पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दूना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। श्री सुत जी बोले, वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वेश्य को कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी वहाँ से चले गए और कुछ दूर चलकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वेश्य ने नित्य क्रिया से निर्वत होने के बाद नाव को ऊंची उठा देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा, आप शोक न करो, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाई के वचन सुनकर वेश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, मेरे श्राप से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। वेश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं पहचान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्तिभाव युक्त वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसको इच्छा अनुसार वह वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से पूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर
साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वेश्या के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान की पूजा कर रही थी। दूत के वचनों को सुनकर साधु की पत्नी ने अत्यंत हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण कर अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ के आते ही पुत्री कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपने जमाई और पुत्री की दशा देखकर साधु वेश्या से बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उनके दीन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वेश्या, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, अतः इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वेश्या ने वही बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गया। श्री सुत जी ने कहा, हे महर्षियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुकध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण देव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा अहंकार बस वहाँ नहीं गया और ना ही प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग कर अपने नगर को गया तो वहाँ उसने सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर आया और ग्वालों के संग विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्लखामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्या ने धर्मात्मा व प्रज्ञा राजा मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुकध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लक्कड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक विषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 7वां अध्याय संपूर्ण। श्री